A market refers to the space or arrangement where buyers and sellers come to purchase and sell goods. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स मार्केट्स। तो इनमें गुड्स मार्केट्स के अंदर दो तरह मार्केट्स की, जिसे हम क्या कहते हैं सर्विसेज मार्केट। इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। जैसे कोई भी इंडिविजुअल जब कोई गुड या सर्विस कंज्यूम करेगा तो उससे उसको जो प्लेयर या सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप गुड को कंज्यूम कर रहे हो आपकी यूटिलिटी जो है या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपके पास जो डिफरेंट इनपुट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब आप उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारने के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स सीरीज से, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। जैसे इकोनॉमिक्स है क्या, हम इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, डिमांड और सप्लाई किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट्स क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या है, यूटिलिटी किसे कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आज के लेक्चर के लिए पूरी आउटलाइन है जिसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट्स क्या है। A market refers to the space or arrangement where buyers and sellers come to purchase and sell goods। मतलब मार्केट्स एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो बायर्स होते हैं वो उनको कोई भी गुड परचेज करनी होती है तो वो मार्केट से परचेज करते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गुड को सेल करते हैं। मतलब एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होके वो क्या करते हैं, जो सेलर्स होते हैं अपनी गुड को सेल करते हैं, जबकि बायर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं किसी भी गुड को। इसमें वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते क्यों हैं, किसी भी कमोडिटी को परचेज या सेल करने के लिए। तो इस सारा जो कंसेप्ट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे या और अपनी कोई भी कमोडिटी को परचेज या सेल करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट्स कहते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मैगी बाय करनी है या फिर आपको चिकन बाय करना है या फिर कोई भी ऐसी गुड जो आपको परचेज करनी है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ होगी कि कोई ना कोई ऐसी मार्केट है जहाँ से जाके आप ये चीज़ परचेज कर सकते हैं या जहाँ से आपको ये मिल जाएगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे आप जाके वो चीज़ परचेज करेंगे वो क्या कहलाएगी, मार्केट कहलाएगी। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स गुड्स को सेल या परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड की प्राइस या डिमांड को डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे जो सेलर है वो देखेंगे कि जब ज़्यादा कंज्यूमर्स एक चीज़ को बाय करने के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो उसको देख के सेलर्स को आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ की क्या डिमांड ज़्यादा है, तो वो उसकी क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे या सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से सप्लायर को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो क्या करेंगे, उस चीज़ की प्राइस को बढ़ा देंगे। तो इस वे में क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस और डिमांड है वो डिटरमिन होती है कंज्यूमर और सेलर से, सेलर और बायर से, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं और कमोडिटी को सेल या परचेज करते हैं। तो जो बायर्स होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो बायर्स क्या करते हैं, कोई भी गुड को कंज्यूम करते हैं और सेलर्स प्रोड्यूस करके उसको मार्केट के अंदर लेके आते हैं ताकि वो उसको सेल कर सके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है मार्केट्स का है। तो आगे हम देखते हैं कि किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं, उनके टाइप्स क्या हैं।
तो आगे हम देखते हैं कि मार्केट्स की टाइप कौन कौन सी है। वैसे तो मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कंपैटिटिव मार्केट्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होती है। ये सब क्या होते हैं, मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन आगे हम इन स्ट्रक्चर्स को आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि जो मार्केट्स हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। डिफरेंट तरह की मार्केट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स मार्केट्स। तो इनमें गुड्स मार्केट्स के अंदर दो तरह की मार्केट्स आ जाती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स मार्केट हो गई, ये पहली टाइप है गुड्स मार्केट की। तो इसमें क्या होते हैं, जितनी भी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती है ना, वो क्या करते हैं, कंज्यूमर बाय या सेल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फूड हो गई, क्लॉथिंग हो गई, या कोई भी इस तरह की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगी जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उस मार्केट को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स गुड्स मार्केट्स। और इसके अंदर जो दूसरी टाइप होती है वो क्या होती है, कैपिटल गुड्स मार्केट। जो कैपिटल गुड्स मार्केट होती है वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती है, जिसके अंदर मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए या इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि ज़्यादातर यूज़ कौन करते हैं, बिजनेस के अंदर यूज़ होती हैं। तो जो इक्विपमेंट्स, टूल्स या मशीनरी की जहाँ पे बाय एंड सेलिंग होती है, वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स मार्केट। अब नेक्स्ट टाइप पे हम आ जाते हैं सर्विसेज मार्केट। ये दूसरी टाइप है मार्केट्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्विसेज मार्केट। इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लेबर मार्केट्स आ जाती है पहले नंबर पे हमारे पास। लेबर मार्केट्स के अंदर क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, या फिर वो किसी के लिए काम कर रहे होंगे तो उसके बदले में क्या मिल रही होगी, वेज मिल रही होगी, कंपनसेशन मिल रही होगी। तो ये क्या हमारे पास कहलाएगी, लेबर मार्केट। उसके अलावा इसके अंदर दूसरी टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स। जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनके अंदर क्या आ रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग या फिर एक्सचेंज हो रहा होता है करेंसीज का, बॉन्ड्स का और स्टॉक्स का। जो जहाँ पे एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके अलावा इसके अंदर थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या है, रियल एस्टेट मार्केट्स। जो रियल एस्टेट मार्केट्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है प्रॉपर्टीज की, बिल्डिंग्स की। तो वो सारी कहाँ पे हो रही थी, रियल एस्टेट मार्केट्स के अंदर हो रही होती है। तो जहाँ पे क्या होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, बाइंग एंड सेलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये किसके अंदर आता है, सर्विसेज मार्केट्स की कैटेगरी के अंदर आता है, रियल एस्टेट मार्केट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड टाइप है मार्केट्स की, उसके अंदर कमोडिटी मार्केट्स आ जाती हैं। कमोडिटी मार्केट्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केट्स। एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर क्या होते हैं कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी उनकी बाइंग एंड सेलिंग को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास फर्दर इसमें आ जाते हैं एनर्जी मार्केट्स। एनर्जी मार्केट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल हो गया, गैस होगी, इन सब की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या कहेंगे, ये कि एनर्जी मार्केट्स है, और ये किस में आएगा, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। तो ये सारी हमारे पास डिफरेंट तरह की मार्केट्स हैं जो कि जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, और कंज्यूमर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी हम बेसिकली इसके जो सिंपल सा मतलब है वो क्या है कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी इंडिविजुअल जब कोई गुड या सर्विस कंज्यूम करेगा तो उससे उसको जो प्लेयर या सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो भी इंडिविजुअल्स को या कंज्यूमर्स को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा उनका किसी भी गुड को
या सर्विस को कंज्यूम करने से उसे हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। तो हम अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं कि आप कॉलेज यहाँ पर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, आपको प्यास लगी होती है, तो आप क्या करते हैं, आते ही फ्रिज खोलते हैं और पानी का एक गिलास निकाल के पी लेते हैं। तो उसके पीने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो मतलब आपकी जो थर्स्ट थी वो सेटिस्फाई हो गई है, तो उसकी वजह से आपको क्या मिली है, यूटिलिटी मिली है। तो ये हमारे पास जो बेसिक और सिंपल वर्ड्स में जो डेफिनेशन है वो यूटिलिटी की है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। आगे फर्दर यूटिलिटीज़ को, यूटिलिटी के दो टाइप्स हैं, या हम इसको दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, और दूसरी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो जो हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स में। मतलब जो भी हम किसी गुड को कंज्यूम करेंगे तो जो भी उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में कि हमें किसी भी गुड की कंजम्पशन से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मेजर है। तो इसको हम रैंक कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी दो डिफरेंट गुड्स कंज्यूम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस गुड से हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली है जबकि दूसरी गुड से हमें सेटिस्फेक्शन कम मिली है। तो इस तरह हम रैंक कर सकते हैं, जबकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में कि कितनी यूटिलिटी हमें मिली है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमें जो है वो 10,000 यूटिलिटी मिली है या 500 यूटिलिटी मिली है। मतलब हम इसको नंबर्स में नहीं बता सकते ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, जबकि कॉर्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। किस तरह आगे हम जब इसको मजीद डिटेल में इस टॉपिक को नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉर्डिनल यूटिलिटी में हम नंबर्स में कर सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको आगे मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं कंज्यूमर्स का। अब हम मार्जिनल देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जो भी कोई भी गुड या सर्विस का एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली यूटिलिटी के अंदर कि आप पानी का एक गिलास पीते हैं तो आपको क्या मिलती है, उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो पानी पीने के बाद, क्योंकि आपकी जो प्यास थी वो बुझ गई। अब आप मज़ीद जब एक पानी का गिलास पियोगे उससे जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब आप कोई भी गुड को कंज्यूम करते हो, मतलब एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो, तो आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो वैसे वैसे कम होता जाता है। जैसे ही मतलब पहले आपने पानी का एक गिलास पिया, आपको उससे क्या हुई, सेटिस्फेक्शन हुई, आपकी प्यास बुझ गई। अब आप मजीद जब एक गिलास पानी का पियोगे तो आप उस तरह सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपकी जो यूटिलिटी है उस तरह नहीं होगी जैसे पहले गिलास से थी। इस तरह आप जब मजीद आप थर्ड गिलास पानी का पियोगे तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि प्यास आपकी ऑलरेडी बुझ गई है। फर्दर जो भी कोई आप गुड कंज्यूम करोगे या जो भी चीज़ आप लोगे उससे आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी कि आपको पहली दफ़ा कंज्यूम करने पे मिली। तो इस तरह जैसे जैसे आप गुड को कंज्यूम करते जाओगे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप गुड को कंज्यूम कर रहे हो आपकी यूटिलिटी जो है या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर घर पे आप खाना खाते हैं, आपको बहुत भूख लगी है, तो या फिर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं। जब आप पिज़्ज़ा का पहला स्लाइस लोगे आपको भूख भी लगी होगी
और आपका दिल भी चाह रहा होगा, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और आप ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड होगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसका एडिशनल यूनिट्स या फिर एडिशनल स्लाइस लेते जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी यूटिलिटी वो नहीं होगी, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं होगा जो कि आपको पहले स्लाइस से मिला। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप एडिशनल स्लाइसेस कंज्यूम करते जाओगे, आपकी यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब आप उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारने के बाद किसी फाइनल आउटपुट में या कोई फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनपुट्स को आउटपुट्स के अंदर। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनपुट्स की आउटपुट्स के अंदर, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्लॉथिंग हो गई या फूड होगी या कोई भी इस तरह की आइटम होगी जो कि हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जैसे हम कपड़े की एग्जांपल लेते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे पास क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, उससे पहले ये क्या थे, रॉ मटेरियल्स थे। जैसे पहले जो कपड़ा था एक रॉ मटेरियल था, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया किसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा गया। जैसे पहले कपड़े को हम लेके आए किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जहां हम उसको स्टिच कर सकें, और स्टिच करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा, डिफरेंट उसके ऊपर मशीनरी या स्टिचिंग मशीन्स चाहिए होंगी, लेबर चाहिए होगी, और डिफरेंट इस तरह के टूल्स चाहिए होंगे जिनके ज़रिए हमने ट्रांसफॉर्म किया कपड़े को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ताकि हम उसको क्या करें, पहन सकें। तो इसके अंदर जो सारा प्रोसेस था, जिसमें हमने रॉ मटेरियल्स को लेके एक जगह पे लेके आए, उनको वहाँ पे कपड़ों को सिलाई किया, उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज किया, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो सारा है वो किस तरह होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हमारे पास जो बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास लैंड है, दूसरा लेबर, फिर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं हमारे पास चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंड क्या है। लैंड सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि इसके ऊपर हम कोई चीज़ उगा सकते हैं या फिर जिसके ऊपर हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, वही हमारे पास सिर्फ क्या होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगी लैंड। लैंड के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे मिनरल्स, वाटर बॉडीज, कोल, ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लैंड के अंदर आ जाती हैं। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज अ इनपुट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेबर के ऊपर। लेबर में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स अपनी स्किल्स या फिर अपनी लेबर जो प्रोवाइड करेंगे किसी फर्म को या किसी मार्केट के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, वो उसको हम क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो हायर करेगा लेबर को, तो उसके लिए काम करेगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल का बेसिकली यही समझा जाता है कि इसका मतलब मनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल का मतलब मनी नहीं है, बल्कि ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होगी या बिल्डिंग्स होगी, इन सबको यूज़ करके जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, जो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मतलब जो भी हमारी मशीनरी होगी, टूल्स होंगे या फिर क्या होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, वो हमारे क्या होगी, कैपिटल होगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स। और ये क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन सबको एम्प्लॉय करके क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसमें उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और गुड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं,
इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके, जिसमें उन्हें लेबर को पे करनी होती है वेज या कंपनसेशन, कैपिटल के लिए भी उनको क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करती है, मशीनरी, टूल्स या जो भी इक्विपमेंट खरीदने होते हैं उनके लिए उनको पे करना पड़ता है। तो लैंड के लिए भी उनको क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं, इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लाई करके कोई ना कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो आगे मार्केट के अंदर उसको सेल कर सके। तो ये सारे जो थे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जिनको हम क्या करके एम्प्लॉय करके कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज ये जो सारे टॉपिक्स, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, जो कि हमने पहली वीडियो में ऑलरेडी आधे कवर कर लिए थे, उनमें से जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे आज की वीडियो में हमने वो सारे डिस्कस किए। अभी तक अगर आपने वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे वो आपने नहीं दिखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।